हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड साइंस में फिजिक्स और क्लास 10th के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश। आज का टॉपिक है प्रकाश, लाइट। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को आगे ले चलते हैं और हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानते हैं कि ये प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश का यहाँ पे डिफिनीशन देखिए कि प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारण है जिसकी उपस्थिति में हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक भौतिक कारण है। ओके, जब प्रकाश की उपस्थिति नहीं होगी तो हम किसी भी वस्तु को देखने में असमर्थ होंगे। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे बतला देना चाहता हूँ आप लोगों को कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है तीन गुने 10 के पावर 8 मीटर होती है। ओके, तो ये निर्वात जो होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर होती है। यानी कि निर्वात क्या होता है, इस निर्वात के बारे में हम समझते हैं। निर्वात वैसे जगह को कहा जाता है, वैसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर वायु की मात्रा शून्य होती है, अर्थात जहाँ पे वायु उपस्थित नहीं होती है, वैसे जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। और उस निर्वात में जो होती है प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर होती है। ओके, और प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारण है जिसकी उपस्थिति में हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। अब हम चलते हैं, आज का जो है हम लोग का मेन टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन का नियम। ओके, प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बाद जो है हम लोग इसके नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रकाश जो होता है, ये प्रकाश की एक चीज़ और मैं यहाँ पे बतला देना चाहता हूँ कि प्रकाश जो होती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि प्रकाश जब भी चलती है तो हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हमको प्रकाश के परावर्तन को समझना है। यानी कि जब प्रकाश की किरणें जो होती है वह एक जगह से चल करके दूसरे जगह जब पहुंचती है और वहां पे जब वह एक चिकनी और चमकीली सतह से टकराती है, तो चिकनी और चमकीली सतह से टकराने के बाद वह एक नियम के अनुसार जो होता है अपने ही वो पथ पे मुड़ जाती है। इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकरा करके लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन का यहाँ पे डिफिनीशन है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी अथवा चमकीली सतह से टकराती है तो वह एक विशेष नियम के अनुसार अपनी ही दिशा में मुड़ जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरणें जब भी किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराती है तो टकराने के बाद जो है वो एक नियम के अनुसार अपनी ही दिशा में मुड़ जाती है। इसको हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। और देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के हमको नियम के बारे में लिखना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले हम एक फिगर खींचते हैं। यह हमारा दर्पण हुआ M और N, यह हमारा दर्पण हुआ। और यहाँ से एक
प्रकाश की किरणें जो है यहाँ पे आपतित हो रही है और दर्पण से टकराने के बाद जो है वो फिर उसी दिशा में मुड़ जाती है। तो ये हुआ और ये हुआ, ओके। और इसके बीच में जो है एक हम लोग अभिलंब खींच लेते हैं। ये जो रेखा है हमारा, यह क्या है? तो यह है हमारा आपतित किरण। ये हमारा है परावर्तित किरण। ये पॉइंट जो है हमारा हो जाएगा आपतन बिंदु। ये जो है ये होगा अभिलंब, और यहाँ पे ये जो दर्पण जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा है समतल दर्पण। ओके। तो ये देखिए यहाँ पे एक कोण, एक कोण दिख रहा है हमको और एक यहाँ पे कोण दिख रहा है। तो देखिए आपतित किरण से और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और फिर देखिए परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये अभिलंब है, अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं और इसको हम लोग आर से दर्शाते हैं। ठीक। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। ये देखिए प्रकाश का जो परावर्तन का नियम जो होता है इसकी संख्या 2 होती है, अर्थात प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम क्या कहता है? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, ये देखिए ये हमारा आपतित किरण, ओके, और ये परावर्तित किरण, ये हमारा हो गया परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये अभिलंब है, यह आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। क्या है? तीनों एक ही तल पे होते हैं, यह हमारा पहला नियम होगा। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो होते हैं तीनों एक ही तल में होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है। अब हम चलेंगे प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि कह सकते हैं, देखिए ये कह रहा है कि दूसरा नियम जो है कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि हम यहाँ पे फिगर से देख सकते हैं, ये हमारा आपतन कोण हुआ। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच ये जो बनने वाला कोण होता है इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। और ये प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। नहीं, यहाँ पे देखिए आपतन कोण को जो है हम लोग आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ये हमारा हुआ प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो है हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार जो है वस्तु जब दर्पण के सामने अवतल तथा उत्तल दर्पण के सामने कहाँ वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक की जय हिंद।